नमस्कार दोस्त, वेलकम टू ट्रेड इन इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जिसमें आप महीने में 5 to 10% आराम से इनकम कर सकते हैं। लेकिन उसमें बस कैपिटल आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, बट वो बिल्कुल ही रिस्क फ्री है। तो जो मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है ETF ट्रेडिंग बेस्ड ऑन RSI। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले आखिर होता क्या है। तो उसको ट्रेड करने के लिए आपको नॉर्मली जो ETF होते हैं, अलग अलग टाइप के ETF, उसमें सिर्फ ट्रेड करना है। तो जो ETF को मैं नॉर्मली यूज करता हूँ उनका नाम है जूनियर बीज, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को कॉपी करता है, और दूसरा है निफ्टी बीज जो कि निफ्टी 50 को कॉपी करता है, और तीसरा है आपका बैंक बीज। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। ये सारे मैंने जितने भी ये सारे जो भी है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वॉच लिस्ट बना के रखा हुआ है। ये है निफ्टी बीज, ये है UTI नेक्स्ट 50, ये आपका जूनियर बीज का है, और ये है बैंक बीज, और ये है जूनियर बीज। तो हमको मेनली इन तीनों में ही काम करना है, निफ्टी बीज में, बैंक बीज में और जूनियर बीज में। दोस्तों जूनियर बीज और UTI नेक्स्ट 50 दोनों एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग कंपनी का है। तो मैं जूनियर बीज की यूज करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो लिक्विडिटी है काफी हाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसका फंडामेंटल्स निकालूं तो इस एसेट अंडर मैनेजमेंट 3000 करोड़ है, जो कि काफी हाई है। और वहीं अगर मैं आपको बैंक बीज का UTI नेक्स्ट 50 का निकालूं, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ओनली 972 करोड़ है, लगभग 1000 करोड़ है। तो काफी कम है इसका लिक्विडिटी, और हमको ट्रेड करने के लिए हमेशा ऐसे स्टॉक ढूंढना चाहिए या ऐसा ETF ढूंढना चाहिए जिसका लिक्विडिटी काफी हाई हो। तो दोस्तों हमको समझ में आ गया आपको यहाँ पे सर्च कैसे करना है। अगर आप जीरोधा यूज करते हैं तो आप सिंपली यहाँ सर्च में आके आप सर्च कीजिए निफ्टी बीज, NIFTY, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा निफ्टी बीज, आपको दिख जाएगा। बैंक बीज वो भी आपको नजर आ जाएगा, और जूनियर बीज ये भी आपको नजर आएगा। आप इन तीनों को चाहे तो अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। दोस्तों एक और बात यह है कि UTI जो नेक्स्ट 50 है उसका पर ETF का दाम है 40 रुपीज, जो कि काफी सस्ता लग सकता है। और जूनियर बीज का जो एक ETF का दाम चल रहा है वो 408 रुपए चल रहा है। लेकिन दोस्तों उसमें कोई फर्क नहीं है। बस मान लीजिए कि आपको 10 UTI नेक्स्ट 50 मिलाकर आपको एक जूनियर बीज मिला के मिल रहा है। तो आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं जनरली तीनों का मिक्स मिला के लेता हूँ, जो मुझे जिस समय पे अच्छा लग रहा होता है। तो अगर अभी के टाइम पे देखूँ तो मुझे जो जूनियर बीज है उसमें काफी अच्छा खासा मौका दिख रहा है। मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग करना कैसे। तो ये मैंने खोल लिया आपका जूनियर बीज का चार्ट जीरोधा में। दोस्तों अगर आप भी जीरोधा ओपन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको गाइड कर दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में क्लिक करके जीरोधा ओपन कर सकते हैं। कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहीं पे देखिए, अगर आपका ऑलरेडी जीरोधा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए मैं प्रोसेस क्या यूज करता हूँ। तो ये नीचे मैंने इंडिकेटर लगा रखा है RSI। अगर आपको इंडिकेटर लगाने नहीं आता है तो यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहा है। आप यहाँ पे जाके जब क्लिक करेंगे तो अपने आप RSI का ऑप्शन आएगा, और आप वहाँ पे क्लिक करके RSI लगा सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे 40-60 दिख रहा है, आपको यहाँ पे 30 कर लेना है। 30-60 का काफी रहेगा। तो जैसे ही हमको यहाँ पे RSI का बैंड दिख रहा है, ये नीचे वाला जो बैंड है 30 का है, ऊपर का 60 का है, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये ग्राफ आपको ऐसे दिख रहा होगा। तो हमें सिंपली करना क्या है, जब RSI 30 को हिट करता है उस टाइम पे हमको अपना पोजीशन ले लेना है, यानी हमको जूनियर बीज को बाय करना है। और जब भी RSI 70 हिट करता है या 70 के ऊपर चला जाता है, तब हम उसमें से प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों याद रखिए, मेरा बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है, मैं प्रॉफिट का जो पैसा होता है हमेशा छोड़ देता हूँ, बस अपना कैपिटल निकालता हूँ। उससे मुझे फायदा क्या होता है, अगर उसके बाद स्टॉक और ऊपर जाता है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जांपल एक, जैसे मान लीजिए इस पोजीशन पे मेरा RSI 70 हिट कर चुका है, तो मैं यहाँ पर अगर बेच देता हूँ तो उसके बाद का सारा जो अपमूव है, इतना बड़ा जो अपमूव है, वो सब मुझसे मिस हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना सिर्फ कैपिटल निकाल लेता हूँ, और उसका जो बाकी जो पैसा मैंने बचा उसमें अपने आप मुझे रिटर्न मिल रहा है। अगर मैं रिटर्न देखना चाहूँ तो मुझे कितने का रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ तक मुझे लगभग और 16% का रिटर्न मिल गया, जो कि काफी अच्छा खासा होगा। अब देखते हैं कि मैं कैसे कैसे पैसे लगाता हूँ। तो आपको सारा का सारा पैसा एक बार में नहीं लगाना है। तो पहली बात, आपको सारा पैसा नहीं लगा देना है, आपको अपने पैसे को 3 या 4 भाग में डिवाइड कर लेना है। तो मान लीजिए अगर आप 1 लाख से स्टार्ट करते हैं तो आपको इस 1 लाख को एटलीस्ट 3 भाग में या 4 भाग में बांटना है। अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट आप ओके। तो मैं सारा पैसा एक बार में लगाने क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई भी चीज आप 100% सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते। जैसे मैं आपका एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने सिंपल सा स्ट्रेटेजी क्या बोला है कि जब भी RSI आपका 30 हिट करेगा आपको उस टाइम पे बाय करना है, और जब भी 70 हिट करेगा आपको उस टाइम पे सेल कर देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि RSI 30 हिट करने के बाद वो और भी नीचे आ सकता है। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाएगा। इस जगह पे अगर देखो तो RSI 30 हिट किया और यहाँ पे हम लोग का स्टॉक, लेकिन देखिए ये यहाँ से बढ़ने की जगह और यहाँ पे नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों ETF में ट्रेड करने का फायदा सबसे ज्यादा यही है कि आपको रिस्क नहीं, आपका पैसा डूबेगा नहीं अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगा लेते हैं तो अगर मैंने हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या बोलता है कि जब भी RSI 30 हिट करे आपको उस टाइम पे खरीद लेना है, और बेचना सिर्फ तब है जब वो 70 हिट करे। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस जगह पे RSI ने आपका 70 हिट किया ही नहीं, यहाँ पे आपका ये लगभग, अगर मैं यहाँ पे देखने का ट्राई करूँ, ये 48 के पास जाके रिटर्न मार दिया, तो आपका उस टाइम पे कुछ देर के लॉस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ बाय कर रहे होते इस RSI 30 पे तो आपको लॉस होता लगभग 5% का लॉस होता है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब RSI 30 हिट करे आपको बाय करना ही है। तो यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट यहाँ पे 30 हिट किया और हमने यहाँ पे बाय कर लिया। इसके बाद आपका रिटर्न कितना बढ़िया बनेगा देखिए। यहाँ मान लीजिए आपने अगेन 25,000 इन्वेस्ट कर दिया या आपने 30,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो इसके बाद आपको देखिए कितना तगड़ा रिटर्न मिल रहा है, जो कि 28% का है सिर्फ 94 डेज में। तो ऐसा हमको साल में कम से कम 10-15 मौके हर बार मिलता रहता है। लेकिन हमें सेफ्टी के साथ पूरा पैसा एक बार में ना लगा के पार्ट में लगाना है, और सिर्फ अपने प्रॉफिट को निकाल लेना है, या अपने कैपिटल को निकाल लीजिए, प्रॉफिट को वहीं पे छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमको साल में लगभग कम से कम 30-35, या अगर बहुत अच्छा साल रहा तो आपको 40-50% तक का रिटर्न भी मिल सकता है। तो ये है मेरा स्ट्रेटेजी। अब इसके ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी कौन सा हमको बाय करने को अच्छा खासा हमको ऑप्शन दे रहा है। तो ये जूनियर बीज है,
उसका अगर मैं RSI देखूं दोस्तों, तो RSI काफी लो चला गया था बीच में, 18 या 19 तक पहुंच गया था, और अभी ऊपर ऊपर आते आते अगेन 26 पे चल रहा है, अगेन 26 पे चल रहा है। इस जगह पे अगर आप देखें 26 पे चल रहा है, तो ये काफी अच्छा खासा एक मौका हो सकता है बाय करने का। ये जूनियर बीज जो आपका है यहाँ पे आपको 407 रुपए में आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसका करंट प्राइस चल रहा है 407। तो अगर आप इसको यहाँ से बाय करते हो तो आपको आराम से 10 to 20% का अप मूव मिल सकता है, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि ये इंडेक्स है और इंडेक्स में नॉर्मली इतना बड़ा बड़ा गिरावट नहीं आता। और लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिए कि सारा कैपिटल एक ही बार में मत लगा दीजिए। आप इस टाइम पे अगर आपका 1 लाख रुपये का कैपिटल है तो या तो आप 30-40,000 लगा दीजिए और बाकी को बचा के रखिए, ताकि अगर और डाउन आए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे नजर आता है 376 के आसपास इसका लास्ट मुझे सपोर्ट नजर आता है। तो अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप दोस्तों घर बार बेच के पैसा लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ के साथ जब आएगा तो पक्का बाउंस बैक करेगा और काफी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो यही था मेरा जूनियर बीस के पर छोटा सा वीडियो। अगर आप इसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि मैं कैसे कैसे करता हूँ, कितना अमाउंट लगाता हूँ, हम साल में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।